नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सूर्य चंबा कांगड़ा युवा कांग्रेस संसदीय सचिव। आज बीजेपी की हिमाचल में डबल इंजन सरकार है, पर गरीब जनता इसमें दिन प्रतिदिन मरती जा रही है। आज कोरोना काल के दौरान बहुत सारे गरीब जनता की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, पर इस सरकार में गरीब लोगों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया है। अब हालात ये है कि काफ़ी मैनेजमेंट को काफ़ी कहा कि भाई इमरजेंसी टाइम में कहाँ जाएंगे, परिवार को कैसे पालेंगे। बिकॉज ऑफ कोविड हमारी बहुत हाई पे कट सैलरी हुई, जिसमें हमारा 15% तक हमें पे हुआ। चेहरे अलग अलग हैं, लेकिन दर्द सबका एक है। जिम्मेदारी पूरी है मेरे पे और अभी बस तलाश है कि जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। शहर अलग अलग है, लेकिन समस्या एक ही है, रोजगार। किस्तें देनी पड़ रही हैं, इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ रही हैं और गाड़ियां बेचनी पड़ी उनको अपने प्लॉट्स बेचने पड़ी कईयों को। देश में बच्चा जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है नौकरी का, रोजगार का। देश के लाखों युवा इसी जद्दोजहद में रहते हैं कि काम मिल जाए तो बस जिंदगी की टेंशन खत्म। देश में जो कड़वा तेल है, जो खाने का तेल है, उसकी कीमतें जो हैं वो 200 से पार हो चुकी है। डीजल की कीमत बढ़ने से बहुत सारी जो ट्रांसपोर्ट की कीमतें हैं, किराया है, उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है। आज गरीब जनता का गुजर बसर करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। जब बीजेपी सरकार सत्ता में नहीं आई थी तो इनका एक ही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब क्या हुआ? अब जो कीमतें हैं वो सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में डीजल के दाम अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। पेट्रोल डीजल के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। Well, the rupee has been sliding for some time. It's lost 8% of रुपए में इस गिरावट के अलग अलग सेक्टर्स पर रामदेव भी कहा करते थे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हो जाएगा। खाने पीने की चीजों के बढ़ते दामों पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली अहम बैठक करेंगे। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई कम होने का नाम नहीं है। डीजल का दाम बढ़ने से जितना हमारा धुलाई का सामान है, ट्रांसपोर्टिंग का किराया बढ़ते जा रहा है। पिछले 21 महीने में महंगाई सबसे ऊपर है। ऐसे में आम आदमी की समझ में ये नहीं आ रहा कि घर का खर्च चले तो चले कैसे। रुपया बना रहा है गिरावट के नए रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले 72 का आंकड़ा पार किया। देश में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा युवा हैं बेरोजगार, और ये आंकड़े तो हुए केवल औपचारिक क्षेत्र के ही। करीब करीब 80 से 90% देश की जनता आज भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है, जिनकी बेरोजगारी का कोई हिसाब नहीं। तेल के दाम हर रोज छू रहे नई ऊंचाइयां। दिल्ली में 80 रुपए से ज्यादा, मुंबई में 87.4, जयपुर में 82.9 और भोपाल में 85.8। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रोज बरोज की जरूरियात के लिए खरीदे गए उत्पाद और सेवाओं यानी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत में औसत परिवर्तन है। यह सूचकांक में बढ़ोतरी का मतलब हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग या निर्वाह लागत में बढ़ोतरी, और मोदी जी के सत्ता में आने के बाद से यह सूचकांक लगातार बढ़ रहा है, जो कि बढ़ती महंगाई का प्रतीक। धन्यवाद करना चाहूंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पेट्रोल तथा डीजल के दाम बढ़ाकर के गरीब लोगों का तेल निकाला। जय हिंद।